application of Ampere circuit law. एप्लीकेशंस, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस। कल हम लोग ने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था। इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। याद आया? So this is Ampere circuit law and the equation for the Ampere circuit law is line integral of B dot B vector dot dl vector is equals to V naught into I। और यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ V वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग लेंगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B dl cos थीटा इज इक्वल टू V naught into I। ठीक है, अगर हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ dl कितना होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ dl दिस इज 2 pi r। तो इक्वेशन हमारी बनती है B into 2 pi r is equal to V naught into I। और जब हम लोग फाइनल इक्वेशन बनाते हैं B की तो B is equal to V naught into I divided by 2 pi r। और यही इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन बायोट-सवार्त लॉ की भी बन के आती है। ठीक है, इतना बेसिक कल हमारा हो गया था। सो दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ एंड देयर आर टू एप्लीकेशंस फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ। दैट इज फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। आपने 10वीं में सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड पता नहीं आपको था या नहीं था, बट सोलेनॉइड तो था, इतना तो मैं जानता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, अगर मैं पूछूं सोलेनॉइड क्या था, आपको कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्किंग कैसा होता है, उसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व होता है, ये भी नहीं पता। ठीक है, नाउ अब देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। सो देयर आर टू एप्लीकेशंस फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ। दो एप्लीकेशंस है एम्पियर सर्किट लॉ के हमारे सिलेबस में। दो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। दो एप्लीकेशंस है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या बताया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। So first application is magnetic field due to solenoid and second application, दोनों एप्लीकेशन साथ में ले रहे हैं तो ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। Now second application, so second application magnetic field due to toroid। So this is magnetic field due to toroid। सोलेनॉइड एक चीज व्हाट इज एक्चुअली, अगर देखेंगे हम लोग सोलेनॉइड क्या चीज होती है। सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है सोलेनॉइड। ठीक है, और वही सोलेनॉइड को अगर आप सर्कुलर शेप दे दो तो बन जाता है ये टोरॉइड। ठीक है, इसमें बहुत सारे थोड़े बेसिक कंसेप्ट है, हमारे को अच्छे से वो समझ में आने चाहिए। सोलेनॉइड इज इन अ लेंथ स्ट्रक्चर, एक लेंथ में मिलेगा आपको सोलेनॉइड, और वही सोलेनॉइड को आप ऐसे सर्कुलर शेप में कर दिए तो बन जाएगा आपका टोरॉइड। क्लियर? एंड सोलेनॉइड करता क्या है, सोलेनॉइड क्या करता है कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं, इसको ऐसा डिवाइस बुलाया जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो बहुत सारी जगह में यहाँ यूज होता है ये ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर में यूज होता है। क्लियर? जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी यूज होता है। बहुत सारी चीजों में ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है। ऑटोमेटिक में बोले तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, अगर आपको कोई चीज को घुमाना है या कोई चीज को चलाना है या कोई चीज को मूवमेंट में लाना है तो ऐसे चीज के इस ऐसे मोशन में लाने के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। क्लियर? इसलिए इसको बोला जाता है कि सोलेनॉइड इज अ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू इट्स सिमेट्रिकल पोजीशन, उसके सिमेट्रिकल पोजीशन के हिसाब से वो वर्किंग करता है। चाहे एंगुलर मोशन हो, चाहे लीनियर मोशन हो, चाहे वाइब्रेशनल मोशन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस मोशन में उसको लाना है उस मोशन में लाने का काम सोलेनॉइड करता है। और वही सोलेनॉइड को आप ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर में कर दो सो वी गेट द टोरॉइड, और वो टोरॉइड बन जाता है। ठीक है, चलिए तो एक चीज समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, देयर आर टू एप्लीकेशंस फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को सोलेनॉइड की वजह से निकालनी है और दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड के लिए निकालनी है। सो ये दो एप्लीकेशंस बन जाते हैं एम्पियर सर्किट लॉ के लिए। ठीक है, तो बेसिक सी इक्वेशन हमारी एम्पियर सर्किट लॉ की इक्वेशन क्या होती है, इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ
This is B vector dot dl vector. So this is what mu naught into I. अब मैं यहाँ इसका अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन में ये जो करंट होगा ये करंट नेट करंट होगा, मतलब टोटल करंट होगा। क्लियर? सो ये जो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ, यही तेरा आई नेट हो जाएगा। सो दिस इज योर आई नेट। और फिर इसकी एक शॉर्ट में इक्वेशन में बना दो तो लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इज b dl cos theta is equals to mu naught into I net. दिस इज द इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हम लोग को इधर यहाँ दोनों एप्लीकेशंस में यूज करनी है। सो दीस आर द बेसिक इक्वेशन फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ। नाउ टू एप्लीकेशंस, पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो हम लोग अभी पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना इधर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बनता कैसे? सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल शेप हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे ऐसे, ये सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट हो गया। ये सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट में वी आर बाउंडिंग द n नंबर ऑफ टर्न्स, यस, जहां से करंट फ्लो होगा। दिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग ने n नंबर ऑफ टर्न्स को बाउंड कर दिया। दैट मींस वी आर बाउंडिंग द n नंबर ऑफ टर्न्स। समझ लीजिए कि हम लोग ने इसमें वायर बाउंड दिया ऐसे, कंडक्टर को हम लोग ने ऐसे बाउंड दिया गया यहां से। ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो होगा, मान के चलिए ये आई, ठीक है, तो इधर आएगा तेरा करंट आई, यहां से चलते हुए जाएगा। ठीक, अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, सो ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है, मान के चलिए कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है आपका, इसमें मैं ऐसे वायर गूंथ देता हूं। ठीक है, सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी करंट की वजह से, मतलब यहां से करंट फ्लो होगा, तो जिस समय करंट फ्लो होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार चीजों में बनेगी, एक अंदर, एक बाहर और इसके आजू बाजू में, चार चीजों में बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। एक आप समझ के चलिए, इसका थोड़ा सा स्ट्रेच, हाँ, नाउ कंसीडर दिस, ये एक हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, n नंबर ऑफ टर्न्स को बाउंड कर दिया, वायर को बाउंड कर दिया, और जैसे मैंने इसको बाउंड कर दिया तो वहां से हम लोग करंट फ्लो करेंगे, और जिस समय हम लोग यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी इसके अंदर, मतलब इसके अगर मैं एक्सिस ले लूं, है ना, इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस ले लूं, सिलेंड्रिकल एक्सिस लेने के बाद में यहाँ से एक्सिस के अंदर, मतलब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ बाहर भी बनेगी, क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस हिस्सों में, इस हिस्सों में भी बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस हिस्सों में। इसके अलावा कोई चीज बची नहीं जहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो यहां मेरे को सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेता हूं। नाउ दिस इज माय रेक्टेंगुलर फ्रेम, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम में नाम देते हम लोग ए बी सी डी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम मैंने कंसीडर कर ली, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम में ABCD, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो AD सेक्शन है वो कहां से पास हो रहा है, सोलेनॉइड के अंदर से, क्लियर, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो BC हिस्सा है वो बाहर वाला हिस्सा है, क्लियर, और ये जो CD वाला हिस्सा है, अगेन ये बाहर वाला हिस्सा, अगेन दिस इज योर सेकंड आउटर हिस्सा। ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनी, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि इसके अलोंग में सेंटर में भी, इसके सेंट्रल एक्सिस पे भी या अदरवाइज एक्सिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बट कहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो ये सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड का ये सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में हम लोग ने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर कर ली जहां पे AD सेक्शन उसके अंदर से पास हो रहा है और जो BC सेक्शन है उसके बाहर से पास हो रहा है। क्लियर, अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, सो इक्वेशन फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ, इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इज B डॉट dl इज इक्वल टू mu नॉट इनटू I net। हाँ, अब देखिए इधर, अब ये तो बेसिक चीज होगी कि भैया चलो ये तो सोलेनॉइड का सक्सेस हो। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग निकालेंगे इसकी FBD। ठीक है, सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम, सो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द सोलेनॉइड, एक्चुअल वर्किंग फॉर द सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखिए इधर अच्छे से, ये एक वो हिस्सा हो गया जहां से करंट जा रहा है, और
एक एक दूसरा हिस्सा जहां से करंट जाएगा। सुनिएगा बहुत अच्छे से। नाउ अब जब यहां से कंडक्टर वाउंड है, तो जब कंडक्टर वाउंड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इस वाले हिस्से से, ठीक है, आप किधर आ जाओ, हाँ जल्दी बैठ, सी दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, ये एक लूप हो गया कंडक्टर का, और जैसे ये एक लूप हो गया कंडक्टर का तो यहां से करंट जाएगा, और जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगाए लेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू राइट हैंड। सो दिस इज योर राइट हैंड। सो इस पोजीशन पे, जिस समय इस पोजीशन है करंट की, तो जिस समय ये पोजीशन होगी करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, क्लियर। इस वाले पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, क्लियर। इस वाले हिस्से से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, क्लियर। और इस वाले हिस्से से मैग्नेटिक, यहां से नीचे वाले पोजीशन से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस पोजीशन से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक बाहर से और एक अंदर से, क्लियर। इस वाले पोजीशन से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर से देखिए, यहां रहेगा तेरा ऐसे, ये अब देख मेरे हाथ के मूवमेंट को देख रहा, और इसको स्ट्रक्चर को इमेजिन, एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, क्लियर। तो ये जो है ये बाहर से निकलेगी, ये अंदर से जाएगी, ठीक है। अगेन फिर से यहां वाले हिस्सों से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर से निकलेगा, और ये वाला हिस्सा इसके अंदर से, ठीक है। सिमिलरली हर पोजीशन के वैसे ही होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने n नंबर ऑफ टर्न्स काउंट किया गया है, सभी के लिए कंसेप्ट वही रहेगा, क्लियर। अब देख, अब यहां से तेरे को दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग यहां से दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अगर मैं यहां ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो ऊपर वाली चीज मतलब ये वाला जो लाइन है, ये अगर मैं देखूं तो यहां से अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का पोजीशन है, ये कंडक्टर के पोजीशन में, सो दिस डॉट डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। समझा? ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द पोजीशन। ये देखो, ये सोलेनॉइड हो गया, ये एक पोजीशन यहां पे ले लिया, ये चला ऐसे। जब करंट का पोजीशन ऐसे है, इस पोजीशन में करंट क्या ऐसे ही आ रहा है ना, इस वाले पोजीशन पे करंट क्या ऐसे ही आ रहा है। अबे दिस इज टोटली इमेजिनेशन, नथिंग एल्स। इस वाली पोजीशन पे करंट का डायरेक्शन क्या इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। बनी सिमिलर पोजीशन पे इसके लिए भी, सिमिलर पोजीशन पे इसके लिए भी, समझ में आ रहा है। तो ये जो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहां से देख, एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो बनेगी कुछ ऐसे, क्लियर। हर एक का मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए जाएगा। सो नाउ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर द अपर हाफ, या अपर हाफ के लिए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी इसकी। See, so this is the direction of magnetic field. Again, this is the direction of magnetic field. Direction of magnetic field. अब मैंने यहाँ तीन ही निकाले. There is n number of magnetic field, n number of loops of magnetic field. तो यहाँ ऐसे बनते हुए रहेगा. एक और ले लेता हूँ. Clear? अब देख, ये तो हो गया अपर हाफ के लिए. Now, लोअर हाफ के लिए अब यहां से मैंने डॉट से डिनोट कर दिया, यहां से मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब प्लस प्लस से डिनोट कर देता हूं। प्लस 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 बोले तो प्लस साइन नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। ये अलग तरीका है डिनोट करने का, या अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको दूसरे तरीके से डिनोट कर लो। क्या ले लिया हम लोग इसको, चलिए स्टार ले लेता हूं, ठीक है। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये पोजीशन कौन सा हुआ, ये पोजीशन हो गया इसका नीचे वाला, ये चलेगा ऐसे, ठीक है। इस पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बने, दिखाई पड़ रही है, ऐसा ही आ रहा है ना। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है। सो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। डायरेक्शन देख फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड, सो अगेन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। कौन से डायरेक्शन से, अब यहां से फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी,
बनेगी ऐसे फुल डायरेक्शन, इधर की इधर, इधर की इधर। अच्छे से बोलो, अच्छे से। इधर क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख फिर से, ये क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आया? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आया। लेकिन ये तो बात होगी तेरी इंटरनल स्ट्रक्चर की, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर पे जो मैग्नेटिक फील्ड तेरी बन रही है वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड इज वाइडली सेपरेटेड। मीनिंग ऑफ वाइडली सेपरेटेड, जो मैग्नेटिक फील्ड बनी तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा कुछ अंतर होगा, लेकिन यहां अंतर नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि जिस समय में ऊपर वाली पोजीशन से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, ये ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये सॉरी ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास हुई, लेकिन ये तो जो बाहर वाली है बाहर से पास हुई। लेकिन व्हेन द करंट इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द इनसाइड्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड इट इज आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड, एंड जो आउटसाइड में है और जो पहले थी इसके बीच में डिस्टेंस आ गया। नहीं समझा? देखिए इधर, दिस इज डायरेक्शन करंट का, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे हाथ की पोजीशन को देखना, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनी कुछ ऐसे, ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड के अंदर से पास होगी, लेकिन बाहर वाली जो यहां से पास हुई है उसको पकड़। एंड व्हेन द करंट इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, नाउ सी वेरी केयरफुल, जो मैग्नेटिक फील्ड पास हुई अंदर से और वो जो बाहर से पास हुई, तो पहले जो थी और दूसरे में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। समझा? अभी समझा गया? As the current is shifted from one position to another, from another to another, to another, the magnetic field which is produced outside of the solenoid, so they are widely separated. उनके बीच में widely separated मतलब डिस्टेंस क्रिएट होते हुए जाएगा, ठीक है? क्योंकि करंट एक ही जगह नहीं रहेगा ना, करंट यहां से लेकर के यहां शिफ्ट होगा। करंट जा रहा है, घूम रहा है ना, मैं घूम गया। चलिए इधर, देखो रे, इधर देखो, करंट घूम रहा है ऐसे। जैसे करंट घूमेगा तो एक पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेंगे आप, फिर नेक्स्ट जैसे करंट एक जगह से दूसरे पोजीशन में आ गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे आप, दूसरे से तीसरे में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लेंगे आप, तीसरे से चौथे में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लेंगे आप, ठीक है? तो जैसे जैसे करंट सामने चलते हुए जाएगा, करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो इनसाइड द सोलेनॉइड वो कोलाइड हो जाएगी, बट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वाइडली सेपरेटेड। समझा? दिमाग में बैठा? अगर ये भी नहीं दिमाग में बैठा होगा तो अगर इस चीज को समझ ले, दूसरी चीज को, ठीक है? थोड़ा सा हाँ, इधर देख, मान के चलिए सर्कुलर लूप है, ठीक है? एक कंडक्टर का सर्कुलर लूप है, यहां से करंट जा रहा है, मतलब मान के चल दिस इज पोजीशन ऑफ करंट, सो अप्लाई राइट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी ऐसे, तो मान के चलते कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से पास होगी, ठीक है? तो इस पोजीशन के लिए जब करंट तेरा यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से पास होगी और ये ऐसे पास हो जाएगी, लेते हैं, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक? ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट की पोजीशन की वजह से वही मैग्नेटिक सेंटर से ही पास होगी, बट अब तो समझ में आ रहा है? अब ऐसे बनेगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन यहां से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, व्हेन द पोजीशन ऑफ द अगेन द इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यही सेंटर से पास हो रही है, और पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब यहां रहेगा। तो देख, हर एक पोजीशन पे मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट प्रोड्यूस आउटसाइड द लूप, दे आर वाइडली सेपरेटेड, and the magnetic field which is produced inside the loop, it's passed from only one single point, and that is the center of the circle. Yeah, otherwise the center of the loop. Whatever be the position of the current in the circular loop of the conductor, the magnetic field is always passed through the center of the conductor.
magnetic field which is produced outside the conductor, they are widely separated, and due to the widely separation of this magnetic field, that we are assuming that the magnetic field which is produced at the outside of the conductor या loop is considered to be zero. कुछ समझा? फिर से, when there is a circular loop of conductor, whatever be the position of the current का कोई भी पोजीशन हो, the magnetic field is always pass through the center of the circular loop. और वही जो center of the circular loop है, ये inside वाली magnetic field, and the magnetic field which is produced outside of the circular loop, they are widely separated, and that's why we are considering the magnetic field outside the circular loop is zero. Similarly, यहाँ पर these are the direction of magnetic field. These are the direction of magnetic field. These are the direction of magnetic field. This is the magnetic field inside the solenoid. And due to there is a multiple collisions of magnetic field, this is nothing but we consider as a magnetic induction. But the magnetic field which is produced outside the solenoid is widely separated. That's why the magnetic field outside the solenoid is zero. समझा? अभी समझा गया? अगर ये नहीं समझ में आ गया तो इस तरीके से इसको आप ध्यान में रख लो। ये जो डॉट निकाले हुए, ये डॉट कुछ ऐसे हैं। This is magnetic field. मतलब ऐसे नहीं है magnetic field. ये जो डॉट इवन निकाला हुआ, ये ऐसा है magnetic field. ये डॉट, ये ऐसा magnetic field. ठीक है? अब आप यहाँ से कोई भी पोजीशन ले लो, अगर कंसीडर दिस पोजीशन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस पोजीशन के लिए ऐसे, तो बन गई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अगेन यहाँ कोई पोजीशन बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है? नाउ अगेन दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, ये नीचे। अगेन इफ देयर इज अ पोजीशन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, देयर इज अ पोजीशन। ठीक है? अगेन चलेगा ऐसे, थोड़ा सा सही नहीं बना। ठीक है? When there is a position of current is this, the magnetic field is passed from this particular point. Yes. समझ में आ रहा है? अगर ये करंट का पोजीशन होगा तो अगेन there is a magnetic field. अगेन ये चलते रहेगा ऐसे. Now see, these it create a distance between this magnetic field. बट यहां से तो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एंड व्हेन दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इज मैक्सिमम, एंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एट द आउटसाइड द सर्कुलर लूप इज मिनिमम. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कुलर लूप इज zero, एंड वी आर कंसीडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूसेस एट द सेंटर या इनसाइड ऑफ द सर्कुलर लूप. इन सिमिलर फैशन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सोलेनॉइड. क्लियर? समझा? अब देखिए, बैठो, थैंक यू. हाँ, अब देखिए इसको, अब इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम लोग. अभी इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे. चलिए, बेसिक चीज आप लोग को समझ में आ गई है. अब यहां से यही इतना ही समझ में लायक था. अब हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है? अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी. नाउ सी, मैग्नेटिक फील्ड, नाउ लिसन वेरी केयरफुल. अब मेरे को इसकी इक्वेशन बनानी, बेसिक कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया आपको. ठीक है? चलते सामने. Now, magnetic field, this is according to the Ampere circuit law. So, the line integral, this is B d vector dot dl vector is equals to, this is mu naught into I. तो ये mu naught into I net कितना होगा? I net उतना होगा जितनी number of loops है और जितनी length of loops है, length of solenoid. अगर मैं I net यहां से निकालूं तो I net मेरा कितना निकलेगा? अच्छे से देख, मेरा टोटल करंट कितना होगा? अब ये जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट के जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब नंबर ऑफ लूप्स कैपिटल एन से डिनोट करेंगे. सो आई नेट इज इक्वल टू कैपिटल एन, और कितनी लेंथ है उसकी, इसलिए एल, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज आई. सो दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आई नेट. ठीक है? तो आई नेट कितना मिला आपको? एन इंटू एल इंटू, अब एन इंटू एल क्यों लिया? क्योंकि लेंथ जितनी बड़ी लेंथ होगी, क्या उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स होंगे?
अगर छोटी लेंथ है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, अगर बड़ी लेंथ है तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग ज्यादा लेंगे। तो इसलिए क्या नंबर ऑफ टर्न्स, n is a number of turns where L is the length of the solenoid and I is the current flowing through the loops. And what is I net? Current flowing through the solenoid. Is it clear? Now, तो I net कितना मिला? N into L into I. Clear? अब मेरे को निकालना है इसका क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड तो ले लिया पूरा, ठीक है। अब इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने देख एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर की, and this rectangular frame is A, B, C, D. So this is line integral of magnetic field A, B, C, D. पूरे ABCD के लिए लेना, ठीक है। तो अब ABCD रिप्लेसमेंट देख, यहां आएगा तेरा I net, तो यहां रख लेता हूं I net थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देख इक्वेशन देखिए इसकी फटाफट। Now see, line integral of ABCD. Why it is the line integral of ABCD? Because we are considering this is a rectangular frame. So this is a rectangular frame which is enclosed in this solenoid. तो ABCD, line integral of ABCD is equals to mu naught into I net. तो ये line integral of ABCD का डिवीजन देगा फिर से। line integral of, अगर मैं निकालूं यहाँ से पहले line integral of, पहले कौन सा होगा? A से लेके B, ठीक है, from A to B. Again it's B dot dl. Clear? मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, तो अगेन यहां आएगा तेरा प्लस, अगेन दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ B to C, so again this is B to C, this is again B dot dl. अरे होगा ऐसे, क्लियर? अगेन प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ C to D, अगेन B dot dl. यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, C to D हो गया, ठीक है। ये C to D, हाँ, अब कौन सा रहेगा? D to A. So again it's a plus line integral of D to A B E dot dl, which is nothing but mu naught into I. इक्वेशन समझे कैसे बनी? अरे इक्वेशन समझे क्या? कुछ नहीं है, बस मैंने मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द रेक्टेंगुलर फ्रेम A B C D. So it's a line B dot dl और mu naught into I net. क्लियर? अब देख कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये वाले सेक्शन का ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? तो ये एंगल तो वैसे 90 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। ये कौन सा प्रोडक्ट? डॉट, तो cos थीटा कितना? जीरो हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या? द लाइन इंटीग्रल ऑफ A to B B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, क्लियर? क्या सिमिलर फैशन में C to D अगेन जीरो, तो अगेन एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ C to D B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, क्या अगेन इट इज जीरो। अरे होगा ऐसे, ठीक है। अब देख बचा कौन सी? अब बची दो, दिस इज B to C एंड A to D या D to A, ठीक है। हाँ, तो दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ, अगेन दिस इज B to C B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू B to C। ये एरिया क्या? सोलेनोइड के बाहर का, एंड अगेन इट इज वाइडली सेपरेटेड। अभी थोड़ी देर पहले पूरा कांसेप्ट देखिए। सो अगेन दिस आर ड्यू टू वाइडली सेपरेटेड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेक्शन BC इज कितनी हो जाएगी? सो अगेन क्लियर? व्हाट रिमेंस? D to A या अदरवाइज A to D बोलो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब लोगों में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो मैं अगर ये वाली इक्वेशन में पुट करूं तो देख यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? नाउ अगेन A to B कितना? जीरो। सो नाउ दिस इज जीरो प्लस जीरो प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये जीरो हुआ क्या? नहीं। सो अगेन दिस इज D to A B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू mu naught into, बात समझ में आ रही है? अरे पक्का समझ में आ रही है? चलेगा अगेन। सो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। सो बच्चे कौन से? दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ B dl। सो B वेक्टर क्या बाहर आ जाएगा? यार मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ले लूं, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या? D to A, दिस इज B dl cos थीटा, B dl इज इक्वल टू व्हाट? mu naught ठीक है, वेयर थीटा इज जीरो। थीटा कितना? तो ये कितना हो गया? B dl कितना हो गया? ये B into dl. So it's a line integral of B to B into dl is equals to mu naught into, क्लियर? तो B बाहर आ जाएगा, ठीक
ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अगेन दिस इज बी बाहर, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी टू ए इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल है, ठीक है, सॉरी डी टू ए, और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इसका इंटीग्रेशन, क्या डी इज टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ डी टू ए इंटू डीएल का वैल्यू कितना एल, कितना हो जाएगा एल। तो देख तेरा क्या हो गया, सो दिस इज बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, बोल समझा, अरे समझा गया। अगेन वी हैव द वैल्यू ऑफ आई नेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नेट, n into L into I. So now your final equations of solenoid becomes, final equation of solenoid, write down for you final equation of solenoid. So now B L is equals to mu naught into N into I into L. So LL. So B is equals to mu naught into N into I. So this is the equation for solenoid. This is magnetic field due to solenoid. क्लियर, ये हो गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। चलो सेकंड एप्लीकेशन भी ले लो, सेकंड एप्लीकेशन भी ले लो। चलिए अब टोरॉइड क्या चीज होती है, टोरॉइड अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो सो दिस टर्म्स इज कॉल्ड एज टोरॉइड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टोरॉइड। अब देख, अब मैं इसको क्या कर दूं, सर्कुलर सेक्शन में इसको मैं बेंड कर दूं। सो व्हेन दिस सोलेनॉइड इज बेंडिंग इन द सर्कुलर सेक्शन, सो वी गेट द टोरॉइड। जब टोरॉइड अगर बनेगा तो देख टोरॉइड कुछ ऐसे बनेगा, क्लियर, ठीक है। अब ये बन गया आपका टोरॉइड। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड है, सो अगेन देयर इज एन नंबर ऑफ टर्न्स आर वाइंडिंग। अगेन यहां से आई करंट फ्लो करेंगे, आई, सो यहां से तेरा आई निकल के आ जाएगा। और जस्ट जिस समय में मैं इसको सर्कुलर शेप में मैंने बेंड कर दिया, तो ये तो एक सर्कुलर लूप बन गया, और सर्कुलर लूप का कहीं ना कहीं सेंटर भी होता है। सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज ओ इज द सेंटर ऑफ द टोरॉइड, वो आपका बन गया सेंटर ऑफ द टोरॉइड। और जब सेंटर ऑफ द टोरॉइड बनी तो इसकी कोई ना कोई रेडियस भी रहेगी, तो वी आर कंसीडरिंग आर इज द रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड, यहां से सो दिस इज आर, सो आर इज द टोरॉइड, क्लियर। अगेन वी आर यूजिंग द व्हाट, Ampere circuit law. These are applications for the Ampere circuit law. So we are using the equation for the Ampere circuit law. So what is the equation for the Ampere circuit law? So this is line integral of this is B dot dl vector is equals to mu naught into I net. Clear? Again I net का वैल्यू कितना होगा, यहाँ I net कितना होगा, I net उतना होगा n into I, ठीक है। और L हम लोग यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कम्फरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ n into I, क्लियर, तो n into I ले लिया हम लोग ने। तो देख अगेन फिर से अगेन दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इज b डॉट dl, मैं इसका डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लूं चलेगा। सो दिस इज b dl cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू n इनटू I, हो गया ऐसे, ठीक है। अगेन थीटा का वैल्यू कितना 0, सो नाउ दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ b इनटू dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू n इनटू I, क्लियर है। सो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन को b बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन कहते हैं, सो दिस b इट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल्स टू दिस इज म्यू नॉट इनटू n इनटू I। व्हाट इज dl, स्मॉल एलिमेंट, and this small element is converted into a circle, so where and this is r is a radius of circle, so it is converted into 2 pi r, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, so this is b into 2 pi capital R, क्योंकि capital R is the radius of this toroid, clear, is equals to this is mu naught into n into I. So we have the equation for magnetic field, so B is equals to mu naught into n into I divided by 2 pi R. So these are these two applications for the Ampere circuit law. There is two applications for the Ampere circuit law, that is magnetic field due to solenoid and magnetic field due to toroid, and this is all about the explanation for those two applications Ampere circuit laws. उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा।